तो आज के इस लेक्चर में हम इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ये है कि हमें राउटिंग सेटअप करनी होगी और दूसरी ये है कि हमें यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर बूटस्ट्रैप फॉर्म क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीआई इंटीग्रेशन कर देंगे, बट अभी ये दोनों काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से रन हो रही है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो नॉर्मली। तो हमने लास्ट लेक्चर में एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप कर ही लिया था। अब मेरे को करना है क्या है, सबसे पहले मैं एसआरसी के अंदर आता हूं और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड फोल्डर नेम इज कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो उसी के अंदर होंगे। जैसे कि आपके आगे चल करके लेआउट्स आएंगे तो लेआउट्स का भी फोल्डर यहीं पर होगा और लेआउट्स के अंदर भी आपके कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक न्यू हमारा बेसिकली फोल्डर बनेगा। जैसे हमारा लॉगिन हो गया, लॉगिन एंड फिर आपका आ जाता है न्यू फोल्डर इज रजिस्टर। तो ये बेसिकली हमारे दो फोल्डर्स हो गए। अब जैसे मेरा एक कंपोनेंट बनने वाला है रजिस्टर के अंदर, जैसे कि इस फाइल का नेम हम रखेंगे लाइक रजिस्टर डॉट JSX एंड यहाँ पर इसकी हम CSS फाइल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू CSS फाइल बनाई रजिस्टर डॉट CSS। अभी जैसे कुछ पर्टिकुलर पर्सनली CSS रखनी हो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। सेम मैं यहाँ पर लॉगिन के लिए भी बना लेता हूँ एक न्यू फाइल लॉगिन डॉट JSX एंड यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा लॉगिन डॉट CSS। तो ये बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स। बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करना होगा जो भी बेसिकली नॉर्मल कोड होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट एंड फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पर ये बेसिकली मैंने कर लिया है एंड यहाँ पर जो है मैं फैक्टर मेथड बनाऊंगा कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू एंड ये आपका बन चुका है फैक्टर मेथड। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, सबसे पहले तो हम जस्ट रिटर्न करा देते हैं अभी फिलहाल में नॉर्मल एंड यहाँ पर मैं अभी कुछ फिलहाल में अभी कुछ डिव लिख दिया मैंने, जस्ट डिव। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक लॉगिन और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं राउटिंग सेटअप करने के लिए जाऊँगा तो जस्ट मैं थोड़ा सा बेसिकली नॉर्मल वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मैंने बेसिकली नोट जेएस का यूज़ कर लिया था। यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट होता है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पर हम कर देंगे अपना लॉगिन। अब यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर रजिस्टर के अंदर डाल देता हूँ। रजिस्टर सॉरी मैं रजिस्टर में ही हूँ तो यहाँ पर मेरे को रजिस्टर करना होगा। तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने फाइल नेम नहीं देखा ऊपर, तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया। अरे यार मैं कंफ्यूज, हाँ यहाँ पे आ गया। हाँ तो यहाँ पर आ जाती है आपकी लॉगिन। तो ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट रेडी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, जैसे कि हम कंफ्यूज ना हो बाद में जब हम राउटिंग चेक करें। तो मैं इन फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, इनके चक्कर में ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं राउटिंग सेटअप करूंगा। तो राउटिंग सेटअप करने के लिए हम आ जाते हैं app.js के अंदर। यहाँ से जो है ये सारा काम मैं हटा देता हूँ जो भी यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है, बट मैं तो यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इसका भी कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट। तो यहाँ से मैंने रिएक्ट इम्पोर्ट किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे को राउटिंग यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखिए यहाँ से मेरे को क्या क्या निकालना है वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मेरे को निकालना होगा यहाँ पर ब्राउज़र राउटर। तो ब्राउज़र राउटर इसको हम एलियास यूज़ कर सकते हैं, एलियास लाइक राउटर बना लेते हैं इसका एलियास वेरिएबल। एंड यहाँ पर जो है राउट्स हमें नीड पड़ने वाली है, राउट्स की हमें नीड पड़ेगी एंड फिर हमें पड़ने वाली है राउट की नीड क्योंकि हमें राउट क्रिएट करने होंगे। एंड एक हम नेविगेट भी यूज़ करेंगे क्योंकि मैं अभी बताऊंगा नेविगेट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ और क्यों मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मैं यहाँ पर जो है अपने कंपोनेंट्स भी जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। तो हमें यहाँ पर करना है रजिस्टर, देख सकते हो कंपोनेंट आ चुका है मेरे पास एंड सेम होगा मेरा लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन और ये मेरा आ जाएगा लॉगिन और ये भी लॉगिन। तो अब मैं यहाँ पर जो है अपनी राउटिंग सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राउटर जो कि मैंने एलियास करके बनाया हुआ था। तो राउटर के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा राउट्स। तो राउट्स एंड ये भी मैंने क्लोज कर दिया। अब राउट्स के अंदर हम बना लेते हैं राउट।
तो राउट, यहाँ पर राउट के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले पाथ प्रोवाइड करना होगा। पाथ देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा जैसे स्लैश लॉगिन करके आपका पाथ आए, आप अपना जो भी मर्जी चाहें वो आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है मेरा कंपोनेंट जो लोड होगा वो मेरा रहेगा यहाँ पर लॉगिन। तो ये बेसिकली मेरा कंपोनेंट हो गया। अब जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये रजिस्टर कंपोनेंट। ये बेसिकली आपका इस राउट पर चलेगा, रजिस्टर वाले पर। अब देखिए क्या है कि यूजर जो है अगर स्लैश भी डालता है, लाइक अभी देखिए क्या होता है, जैसे आई थिंक मेरी अभी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर है। अब जैसे मैं लॉगिन डालता हूँ तो अभी मेरा लॉगिन पेज आ पा रहा है, प्रॉपर आ पा रहा है, देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। इसको हमें क्या करना है, अगर आप चाहो तो लॉगिन पेज यहाँ पर भी शो करा सकते हो, ये आपका जो रूट राउट है। अगर आप चाहते हो कि ये रीडायरेक्ट होकर के आपके लॉगिन पर आ जाए तो ये भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेविगेट यूज किया हुआ है। इसको कैसे यूज करना है मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा लाइक जैसे अगर आपका पाथ अगर स्लैश को यूज कर रहा है तो उसको हम क्या करें, जस्ट रिडायरेक्ट करा देते हैं एलिमेंट। एंड यहाँ पर जो है मैं नेविगेट यूज कर लूंगा, नेविगेट जो कि मैंने ऊपर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर जो है नेविगेट हम यूज करेंगे। नेविगेट में मेरे को यहाँ पर एज अ कंपोनेंट ये यूज करना होगा, तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें बेसिकली अपना टू एंड टू में मैं बेसिकली क्या करूंगा, रीडायरेक्शन यूआरएल बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लैश लॉगिन पर बेसिकली क्या करूँ, रिडायरेक्ट कर दूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पर जो है जाता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो दोबारा इसने रिडायरेक्ट कर दिया। बाकी अगर आप रजिस्टर चलाना चाहते हो तो रजिस्टर आपका चल पा रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली सिंपल राउटिंग के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ पेज को डिजाइन कैसे करना है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ लाइक लॉगिन की हम बात कर लेते हैं, फिर मैं रजिस्टर पर वर्क कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए हम बूट स्टेप यूज करें तो हम यहाँ पर क्यों ना बूट स्टेप को ही जस्ट यूज करें। तो यहाँ पर अगर आप बूट स्टेप अगर आप डायरेक्ट ऐसे सर्च करोगे ना, तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो जस्ट अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट जो आपको मिल जाएगी उस पर चली जाएगा। उस पर चले जाने के बाद आपको नॉर्मली ऐसा ही लुक आएगा, जस्ट आपको एक सर्च बार मिल रहा होगा जहां पर आप सर्च करें फॉर्म, तो फॉर्म्स आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर हम बूट स्टेप का फॉर्म यूज करेंगे, कुछ इस तरीके का फॉर्म शो होगा आपका अगर बेसिकली हम यूज करते हैं तो यहाँ पर इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर वाले कोड के लिए बेसिकली इस तरीके का बेसिकली देखिएगा आपको। तो जस्ट मैंने ये कॉपी किया है। अब देखिए क्या है, जस्ट मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ लॉगिन के लिए। अभी मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो शिफ्ट अल्ट प्लस एफ करता हूँ तो फॉर्मेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए कुछ एरर्स आ रही हैं जो कि इसलिए हमें रिएक्ट यूज करना है, तो रिएक्ट का प्रॉपर हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लाइक मैं थोड़ा बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे जहां जहां पर आपका क्लास यूज हो रहा है ना, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखोगे तो क्लास नेम होता है। तो ये जहां जहां पर आपका क्लास यूज हो रहा है तो वहां वहां पर आप क्या करें, क्लास नेम यूज कर लें। जैसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एच और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो जहां जहां पर क्लास इक्वल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, क्लास नेम इक्वल। तो ये सब जगह हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे ये फोर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है HTML4, देखिए सजेशन में आया ना HTML4। तो जहां जहां पर क्या होगा, मैं यहाँ पर दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ, जहां जहां पर होगा 4 वहां वहां पर मैं कर दूंगा HTML4। तो ये मैंने कर दिया है। अगर आप ये लगाना चाहते हो लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इस फॉर्म को जो है एक कंटेनर में रख देता हूँ। इसलिए अगर आप जानते होंगे बूट स्टेप में कंटेनर्स होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कंटेनर में हो, वरना हमारा थोड़ा लुक जो है खराब हो सकता है। तो डॉट कंटेनर, तो इसने क्लास बना दी मेरे लिए। एंड यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर फॉर्म रख दिया। अब देखिए ये कुछ एरर्स दे रहा है इनपुट के लिए, अभी हम इनको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। देखिए ये जो स्मॉल टैग है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम बाद में एरर शो करा लेंगे। जिसका काम नहीं है वो भी मैं हटा देता हूँ। ये चेकबॉक्स का मेरे लिए काम नहीं है। जैसे यहाँ पर लॉगिन में मेरा ईमेल एंड पासवर्ड रहना चाहिए, तो यहाँ पर ये मेरा टाइप रहेगा, ये मेरा क्लास नेम रहेगा। ये आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत है ओनली। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, वरना ये एरर देता ही रहेगा। तो जस्ट हमने ये कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं रिक्वायर्ड नहीं लगा रहा हूँ कि ईमेल रिक्वायर्ड रहे। क्या होगा कि बेसिकली हमने बैक एंड पर ही सारी वैलिडेशन लगाई हुई है, तो हम फ्रंट एंड पर क्यों लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बैक एंड ही बेसिकली थोड़ा बेहतर वे में बनाया हुआ था, तो मैं नीचे वाले को भी जो है थोड़ा बेहतर देख कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो है आपका प्लेस होल्डर पासवर्ड आ गया और इसको भी थोड़ा मैंने फॉर्मेट कर लिया। तो अब देखिए ये जो है आपका लॉगिन फॉर्म रेडी है। अगर मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ, लॉगिन पर जाते हैं हम, तो लॉगिन पेज अभी कुछ, हाँ अभी इस तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या है कि हमने कंपोनेंट तो बना लिया, सॉरी एचटीएमएल तो हमने रेडी कर ली, बट यहाँ पर जो है हमने क्या नहीं किया है, हमने बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट नहीं किया है। बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया था, बट यहाँ पर इंपोर्ट करना भी उसको जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप CSS लॉगिन, जैसे लॉगिन की CSS फाइल बनी हुई है, अगर आप उसमें कुछ कोड करना चाहते हो तो आप उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कुछ इस तरीके से करोगे, डॉट स्लैश और आपका लॉगिन डॉट CSS, तो अब आपकी CSS फाइल भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मेरे को इंपोर्ट करना है बूटस्ट्रैप को, क्योंकि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं करूंगा तो ये मेरा लुक जो है बेकार रहेगा। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आ जाइए आप, डिस्ट के अंदर, डिस्ट के अंदर आप आ जाइए CSS के अंदर। CSS के अंदर आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप min डॉट CSS यूज करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CSS। अब देखते हैं कि क्या लुक आता है। तो अभी ये रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो रिफ्रेश हो चुका है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अभी जो है आपका फॉर्म जो है थोड़ा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ एक हेडिंग H1 लॉगिन। तो अभी जो है हो चुका है रिफ्रेश। तो ईमेल एड्रेस, एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। थोड़ा हम चाहें तो बटन के ऊपर से थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लासेस यूज कर सकते हो, MT3 MT-2 मीन्स थोड़ा मार्जिन टॉप से जो है स्पेस ले लिया। तो मतलब ये जो है हमारा अभी फॉर्म का जो है ये लुक सही है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेसिकली टेक्स्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे फॉर्म से बाहर आइए आप, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाइए। इस पैराग्राफ के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक किसी के पास अकाउंट ना हो तो वो रजिस्टर पर जाना चाहे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डोंट, लाइक आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट पर ऐसे आता है डोंट हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर जो है हम ये डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। एंड आपका हम यहाँ पर लिंक को यूज करेंगे, लिंक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करेंगे, इंपोर्ट लिंक, लिंक। तो ये रिएक्टर राउटर डॉम से आपके पास आ चुका। तो इस लिंक का हम यूज करेंगे, जैसे हम एंकर टैग यूज करते हैं नॉर्मल, वैसे ही हम यहाँ पर ये लिंक यूज करेंगे। तो लिंक, इसको हमने क्लोज किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली प्रोवाइड कर देना अपना टेक्स्ट, जो कि है हमारा रजिस्टर, और इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे अपना राउट जिस पर हमें रिडायरेक्ट करना है। जैसे मेरे को रिडायरेक्ट करना है स्लैश रजिस्टर पर रिडायरेक्ट हो जाए, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे। तो अभी देखिएगा यहाँ पर जैसे रजिस्टर आ चुका है। थोड़ा मैं इसको भी क्लासेस वगैरह दे देता हूँ, लाइक क्लास, जिसको हमने दे दिया MT2 करके दे दिया मैंने सिंपल। तो थोड़ा स्पेस आ चुका है। तो अगर मैं रजिस्टर पर जाऊंगा तो रजिस्टर पर आ चुका हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, रजिस्टर फॉर्म भी जो है मेरे को रेडी करना है। तो जस्ट मैं इसको कंट्रोल-C करता हूँ, सॉरी कंट्रोल-A कंट्रोल-C, एंड मैं चलता हूँ अपने रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कंट्रोल-A करके कंट्रोल-B कर देता हूँ। फिर मैं नेम चेंज कर दूंगा, इसका नेम रखेंगे हम रजिस्टर, हालांकि पहले था, जस्ट मैंने वो टेस्टिंग के लिए यूज किया। तो यहाँ पर भी मैंने कर दिया रजिस्टर। यहाँ पर आज आपके रजिस्टर की CSS फाइल आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपका बूट स्ट्रैप आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम हम लिंक यूज करेंगे क्योंकि हमें नीचे जो है यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इसका रजिस्टर। मैं यहाँ पर भी जो है क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू हैव एन अकाउंट, देन आप क्या करो, लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो जाओ। तो लॉगिन, और यहाँ पर मैंने दे दिया लॉगिन। इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। नहीं, देख सकते हो रजिस्टर पेज पर हूँ, लॉगिन पर जाता हूँ, लॉगिन पर आ चुका हूँ, रजिस्टर पर जाता हूँ, रजिस्टर पर आ चुका हूँ। अब थोड़ा हम जो है इस फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं रजिस्टर, क्योंकि अब हमें रजिस्टर करवाना होगा यूजर को। एंड यहाँ पर हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए रजिस्टर के लिए, तो हम आ जाते हैं बैकएंड में। अगर हम बैकएंड का मॉडल देखें, यूजर मॉडल, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका नेम, तो नेम हमें चाहिए होगा। तो ये जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस डिव को मैं फॉर्म ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले लेंगे यूजर का नेम। तो यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं एंटर नेम। देखिए हालांकि ये हमें बेसिकली HTML4 वगैरह लगाने की जरूरत तो है नहीं, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो।
तो एंटर नेम हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है फॉर्म कंट्रोल रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटर नेम, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका ईमेल। ईमेल हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर। फिर आपका आ जाता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को मैंने कॉपी किया और ईमेल के बाद मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लाइक मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप नंबर हम यूज़ कर लेते हैं फ़ोन के लिए, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में हम दे देते हैं एंटर मोबाइल नंबर। तो ये मैंने दे दिया है, और जो आपको सही लगता है वो आप अपने तरीके से करिएगा। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड आ जाता है और आपकी इमेज रहती है, इमेज भी हमारी यहाँ पर रहेगी। तो इमेज को हम दे देते हैं, इमेज को हम दे देते हैं ईमेल के बाद, या मोबाइल कभी भी दे दो, कहीं पर भी दे दो। मैं जस्ट नेम के बाद दे देता हूँ, जो ये नेम है जस्ट इसके बाद दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट इमेज, और यहाँ पर रहेगा आपका इनपुट टाइप फाइल, और प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और आई थिंक हमारा बाकी परफेक्ट लग रहा है लुक। यहाँ पर देख सकते हो अभी आपका पेज ऑटोमेटिकली बेसिकली कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर आपका नेम वगैरह आ चुका है, एंटर नेम करो, सेलेक्ट इमेज करो, आपका ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। तो ये बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ से राउटिंग वगैरह सेटअप हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा फॉर्म्स रेडी हैं। जस्ट हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है। सबसे पहले हम जो है जस्ट रजिस्टर पर वर्क करेंगे, फिर हम जो है आगे लॉगिन पर वर्क करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा आगे के लेक्चर्स अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।